Dear students, second method is by changing the area of the coil. ठीक है बेटा, हमने क्या किया, एक रीजन ले लिया पी क्यू आर एस, ये एक रीजन लिया। इस रीजन में एक हमने फ्रेम लिया के एल एम एन। ठीक है बेटा, के एल है लेंथ और ये है ब्रेड्थ एक्स, ये एरिया है इस फ्रेम का जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये पी क्यू आर एस एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा है। इसमें मैंने एक फ्रेम लाया, ऐसे फ्रेम लाया। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए एक फ्रेम है। इस फ्रेम को मैंने इधर तक रखा, इसका मतलब हो गया इतना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है के एल, ठीक है, आर एस इतना पोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इतना पोर्शन है बाहर। ठीक है, इस फ्रेम को हम आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। इससे एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होगा। अगर मैं ये फ्रेम अंदर करूंगा तो एरिया जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो ज्यादा बन जाएगा। इस फ्रेम को बाहर खींचूंगा तो एरिया जो है फ्रेम का वो कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है बेटा, इस एरिया के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। यही है दूसरा पार्ट जो है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल वी कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो बेटा, मान लीजिए आप लोगों ने इस फ्रेम को बाहर निकाला। कितना बाहर निकाला? dx निकाला, यहां तक बाहर निकाला। इसका मतलब इसमें एरिया कम हो गया कि ज्यादा हो गया? इतना एरिया इसका कम हो गया फ्रेम के अंदर, क्योंकि ये लाइन, ये वाली लाइन इधर पहुंच जाएगी। फ्रेम कम हो गया क्योंकि हमने फ्रेम को बाहर निकाला, एरिया कम हो गया। डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया कितना बन गया बेटा? शाबाश, डिक्रीज इन एरिया हो गया ds। डिक्रीज इन सरफेस एरिया हो गया ds इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये वाली लेंथ और dx हो गई ब्रेड्थ, इतना कम हो गया एरिया। नेगेटिव साइन शोज दैट द एरिया ऑफ द कॉइल इज डिक्रीजिंग। शाबाश, this is equation number first. We know magnetic flux is given by dB d phi is equal to b dot ds हो गया bds cos theta, bds cos theta। मगर cos theta और मैग्नेटिक फील्ड cos theta here is 0 डिग्री। शाबाश, तो कितना बना? बी डी एस कॉस 0 डिग्री इज 1। तो मुझे बता दीजिए डी एस कितना है? डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू माइनस एल इंटू डी एक्स। डी फाई इज इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स, ये आ गया डी फाई। ठीक है बेटा, ये d5, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, किसके बराबर आया? माइनस बी एल डी एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद dt। शाबाश, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइडों को। शाबाश, डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइडों से। बता दीजिए डिफरेंशिएशन। डी फाई अपॉन डी टी is equal to minus bl dx upon dt according to Faraday's laws of electromagnetic induction। d phi upon dt होता है बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे का सेकंड लॉ। मगर d phi कितना होता है? माइनस ई डी फाई, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है
E is equal to minus d phi upon dt. E is equal to minus d phi upon dt. d phi upon dt कितना हो गया, माइनस, इज इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी हो गया वेलोसिटी v. ठीक है, ये और ये कैंसल, E इज इक्वल टू बी एल वी. दिस इज द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल बाय चेंजिंग द एरिया. याद रखिए, एरिया के चेंज करने से भी इंड्यूस्ड EMF बनता है और वो इंड्यूस्ड EMF है BLV. याद रखिए. और लास्ट पॉइंट है बाय चेंजिंग द एंगल. बाय चेंजिंग द एंगल, एंगल का मतलब हो गया ओरिएंटेशन. मैं आपको समझाता हूं. अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम इस कॉइल को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल की ओरिएंटेशन हम चेंज करते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे, एंगल चेंज करते रहेंगे. पहले पैरेलल ऐसे रखा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया. By changing the angle of the coil, the magnetic flux linked with the coil again changes. जब एंगल के चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और इंड्यूस्ड EMF बनता है. दिस मीन्स बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, बाय चेंजिंग द एंगल, magnetic flux linked with the coil changes by which induced EMF can be produced. There are three methods now by which we can change the magnetic flux and hence the induced EMF will be produced. First one is by changing the magnetic field or magnetic flux. Second is by changing the area of the coil. Again magnetic flux is changing and induced EMF is produced. And third one is by changing the angle. These are the three methods by which we can शाबाश produce induced EMF. याद रखिए. थैंक यू.